तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है वो हमारे सपने को जो है क्रेडिट जाता है इसका, और इसके पीछे का क्रेडिट अगर आपको बताए तो वो विनोद कुमार को जाता है। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर लिखा है कि यमराज आया मेरे सपने में, मजाक नहीं हकीकत है। जी दोस्तों, आज रात मैंने एक विचित्र सपना और अद्भुत सपना मैंने देखा। हमें इस पर यकीन नहीं, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, और शायद आपको मैं बताऊंगा तो आपको भी यकीन नहीं होगा इसके बारे में। अब ऐसा क्यों हुआ? दरअसल बात ये थी दोस्तों, जो विनोद कुमार का एक कमेंट आया था, सर धातु अधातु को नहीं पहचान पाते हैं, उस पर कन्फ्यूजन रहता है, ज़रा इसके लिए कुछ उपाय आप ढूंढिए और हम लोग को बताने के प्रयास कीजिए, ताकि एक बार में जो है हम लोग उस चीज़ को बता सके जो ये धातु है कि अधातु है। तो इस पर दिमाग लगा रहे थे, ट्रिक हमको मिल नहीं रहा था, तो थक हार के जो है सो गए। और सोने के बाद मुझे एक विचित्र सपना आया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसे आपको विश्वास तो नहीं होगा, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। उस सपना का घटना मैं आपको बताता हूँ, और ये सपना इतना हकीकत हो सकता है, ये तो अभी तक हम लगते हैं अभी सपना ही देख रहे हैं हम। दरअसल दोस्तों सपना ये था, जो एक लड़की थी जिसका नाम रूबी था, वो चिखती थी, चिल्ला रही थी, और पास में हम थे। हम वहाँ पे गए देखने के लिए जो क्या हुआ उसके साथ। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिला, जो यमराज मृत्यु का देवता, वो लड़की को जो है सोने की गदा से प्रहार करने को थी, और वो लड़की रोती थी, बिलखती थी, और बहुत ही मासूम लड़की थी, फूल सा नाजुक थी। लड़की रो रही थी, जो मैं नाजुक हूँ, मुझे ज़्यादा चोट लगेगा। तो बोला चलो सोने का नहीं मारेंगे हम। फिर उसने क्या किया, लोहा का निकाल लिया, लोहा का गदा लिया। अब लोहे के गदा से मारने लगा, फिर लड़की रोने लगी। फिर बोला चलो एल्युमिनियम का निकाल ली। ऐसे करते करते कैडमियम का ले ली, क्रोमियम का ले ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उस यमराज ने मैग्नीशियम धातु का हथियार ले लिया। फिर वो रो रही है लड़की, खूब बिलख रही है। फिर उसने बोला चलो हम सोडियम जो है पानी में अभिक्रिया, आपको एक करवाए थे, याद होगा एक्सपेरिमेंट, जब सोडियम को पानी में दिए थे तो ब्लास्ट किया था। अब पता नहीं ये सब सपना में मेरे कैसे आ रहा था। बोला जो चलो सोडियम पानी में तुमको डुबा के उसमें सोडियम गिराएंगे, उससे विस्फोट करके तुमको मार देंगे। लड़की रोती है। फिर यमराज पूछता है, कहा बच्ची तुम इतना क्यों रो रही हो? वो लड़की बोली, जो मृत्यु के देवता, हम नाजुक हैं, हमें चोट लगेगा, आप इतने हार्ड चीज से हमें मार रहे हो। फिर यमराज ने कहा, देख बेटी, तुम्हारा नाम रूबी है, अब पूरा नाम रूबी डीएम है, और मेरा नाम यमराज है, यानी कि मेरे शुरू में यम है और तुम्हारे लास्ट में यम है। इसीलिए मैं धातु की चीज़ों से मारना पसंद करता हूँ, और तुम भी धातु की चीज़ों से मार खाना पसंद करो। और इतना कह के मेरा नींद टूट गया। फिर मैंने बिस्तर पर ही सोचना शुरू किया, जो यमराज ये बात काहे बोला उसको, जो तुम्हारे लास्ट में यम है, मेरे शुरू में यम है, इसीलिए तुम धातु से मार खाओ। तब मैंने पीरियोडिक टेबल को उठाना शुरू किया। उसमें जब मैं धातु का लिस्ट को देखा, मुझे एक चीज़ कॉमन लगी, जितने भी धातु था सबके लास्ट में यम यम आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु थे जिसके लास्ट में यम नहीं था। तो फिर अपना उसमें कुछ एफर्ट लगाए हम, और उसका भी तरीका हम ढूंढ के ला लिए। तो आज का जो ये वीडियो है, अगर इस वीडियो को आप ख़त्म कर लेते हो, उस क्लास को आप ख़त्म कर लेते हो, मेरे तरफ से 110% का आपको गारंटी होगा, आज के बाद एक भी धातु में आप नहीं अटकिएगा। अगर कोई आपसे पूछ दे तो ये धातु है क्या धातु है, फट से आप उसका जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस पर यमराज की बातों को सोचने में, समझने में समय लग गया हमको। फिर अलग जो धातु था उसको छांटने में समय लग गया। अब हमको लगता है ये जो
धातु अधातु के बारे में मेरे दिमाग में चलता था पहले, शायद इसी चीज़ का सपना बन गया और कुछ कहानी जो है क्रिएट हो गया। और हमें अभी भी लग रहा है, अभी आपके सामने वीडियो में बना रहा हूँ, अभी भी लग रहा है जो हम सपना ही अभी देख रहे हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग A to Z जितने भी धातु है सभी धातु को देखते हैं। और आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। इस क्लास के बाद आपको दूसरा कोई भी क्लास नहीं देखना पड़ेगा जो धातु कौन है। तो सबसे पहले आपके बोर्ड पे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, वो सभी को हमने लिखा है। और जो इम्पोर्टेंट नहीं था आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन ये नहीं जो हम उसको छोड़ दिए तो आप उसको नहीं पहचान पाइएगा, पहचान लीजिएगा। देखिए कैसे। सबसे पहली बात, अगर कोई भी धातु हो तो उसके लास्ट में आपको यम मिलेगा लिखा हुआ, यम यम। और कुछ उपधातु भी है, कुछ अधातु भी है जिसके लास्ट में यम है, इसीलिए आप क्लास छोड़ के नहीं जाइएगा। जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, गैलियम, रुबिडियम, जिरकोनियम, कैडमियम, ओस्मियम और पोलोनियम, ये सब आपको धातु हुआ। और बहुत सारे ऐसे धातु है जिसके लास्ट में यम लगा हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए उसको हम नहीं लिखे इस पर, लेकिन उसके लास्ट में यम होगा। तो आप समझ जाइएगा जो वो धातु है। और आपके सहूलियत के लिए सभी का सिंबल और उसका परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पे हम लिख दिए हैं। जैसे लिथियम, परमाणु क्रमांक इसका 3 और इसका जो सिंबल होता है Li होता है। बेरिलियम Be, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg। इसका भी एक ट्रिक आपको हम दिए हैं जिसको कैसे याद कीजिएगा 1 से लेकर 30 तक। और आगे जो इम्पोर्टेंट था उसके लिए जाके क्लास एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको। उसके बाद एल्युमिनियम का Al, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, एस्केडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का Ve और गैलियम का Ge, रुबिडियम Rb, जिरकोनियम Zr, कैडमियम Cd, ओस्मियम Os, पोलोनियम Po। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हम स्टार किए हुए हैं। ये स्टार उपधातु है। उपधातु अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। उपधातु वैसे तत्व है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो सर जी, जब धातु अधातु दोनों का गुण इसमें है तो इसमें काहे आप लिखे हो? इसलिए इसमें लिखे हैं। तो ये जो उपधातु है इसमें धातु का ज़्यादा गुण पाया जाता है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा उसमें एक झिकझैक लाइन दिया गया है। उस लाइन से इधर धातु आपको मिलेगा, उस लाइन से इधर क्या कहते हैं अधातु मिलेगा। और जो सटा हुआ है जो जिस लाइन से जिसको अलग कर रहा है वो आपका उपधातु है। कहने का मतलब उस लाइन से बायां तरफ जो भी है वो धातु का गुण प्रदर्शित करेगा और दायां तरफ जो है वो अधातु का गुण प्रदर्शित करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर दें। गैलियम और पोलोनियम ये क्या चीज़ है? उपधातु है, लेकिन धातु का गुण इसमें ज़्यादा है। ठीक है, यम से हमें समझ में आ गया, जिसके लास्ट में यम होगा वो हमारा धातु होगा, मेटल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका परमाणु क्रमांक भी दिया गया है। परमाणु क्रमांक याद करने का भी आपको हम तरीका बताए हैं, ट्रिक बताए हैं, और बहुत बच्चे को इससे इसका हेल्प भी हुआ है। एक बार आप जाके देख लीजिएगा। अब बात आती है सर, हमें वो चीज़ आप बताइए जिसके लास्ट में अगर यम ना हो, अगर वो हमसे पूछ दिया तब हम कैसे बताएंगे? आपके लिए अभी 2 तरीका देंगे, दोनों तरीका में से याद रखिएगा। किसी भी धातु के नाम में आप नहीं फंस पाइएगा। जैसे देखिए, एक मैग्नीज Mn, परमाणु क्रमांक 25, लोहा Fe, परमाणु क्रमांक 26, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं, टिन, एंटीमनी, टंगस्टन, सोना, मरकरी, लेड, बिस्मथ, ये सब भी जो है आपको धातु है। अब सर जी इतना याद कैसे करेंगे? ये तो हो गया जिसके लास्ट में यम लगा हुआ है वो धातु है। अब इसको भी थोड़ा सा बता दीजिए हमको। देखिए इसमें 14-15 ठो, 15 ठो, अभी इसमें 15 ठो लिखा हुआ है, जिसमें से एक ये एंटीमनी, ये आपको उपधातु है। उपधातु जिसमें धातु यानी मेटल का गुण ज़्यादा है, इसी कारण इसमें लिखे हैं। अगर इसको छोड़ देते हैं तो इसमें 14 ठो बचता है धातु, जो आपको याद करना है।
इसमें भी आधा से बेसी अभी आपको वैसे ही छांट देंगे, आधा से बेसी आपको वैसे ही याद है, लेकिन थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा। देखिए कैसे। अगर लोहा की बात करें तो आप जानते हैं, एक बात आप जानते होंगे, धातु से विद्युत धारा प्रवाह होता है। हम लोग के घर में जो तार आती है बिजली की, उसमें कोई ना कोई धातु ही रहता है, तो धातु से विद्युत धारा प्रवाह होता है। तो लोहा में होता है, आप सभी जानते हो। लोहा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लोहा के बारे में बता दीजिएगा, लोहा धातु है। उसके बाद कॉपर, तांबा का तार आता है हमारे घर में, जिसको कॉपर बोलते हैं, Cu, ये धातु है, ये भी आपको याद है। इसको भी याद करने के लिए आपको नहीं बताना पड़ेगा। उसके बाद सिल्वर, चांदी, आप जानते हैं चांदी, थोड़ा सा चांदी को खींच के बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है, विद्युत का, विद्युत प्रवाह होता है चांदी में। उसके बाद टीना, टीना के बारे में भी आप जानते होंगे, जो टीना हम लोग के घर पे है, वो टीना विद्युत का प्रवाह करता है। उसके बाद एंटीमनी तो समझिए गए हैं। टंगस्टन, टंगस्टन वही जो ठंडी में हम लोग यूज करते हैं, हीटर, हीटर का जो तार होता है टंगस्टन का होता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। टंगस्टन, W, सिंबल इसका W, परमाणु क्रमांक 74, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सोना, सोना भी विद्युत का प्रवाह करता है, ये बात भी आप जानते हैं। और 1 ग्राम सोना आप लीजिएगा, 2 किलोमीटर तक तार जो है इससे बना सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में रहता है, याद रखिएगा ये सब चीज़। मरकरी, पारा, पारा भी जो है विद्युत का प्रवाह करता है। स्क्रीन पे आपको एक वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो में देखिए, विद्युत प्रवाह करता है वो। उसके बाद लेड, जिसको शीशा बोलते हैं, शीशा विद्युत का प्रवाह नहीं करता है, लेकिन ये धातु है, धातु। ये तो वैसे ही आपको याद हो गया। आप बचा कितना, एगो बचा बिस्मथ, बिस्मथ। उसके बाद मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, निकेल का क्षार आता है, एक्सपेरिमेंट भी करवाए थे इसके साथ, याद होगा आपको। जिंक, उसके बाद टंगस्टन तो आपको बताइए दिए, बिस्मथ, बस 3-4 ठो और बचा हुआ है। अब आपको याद नहीं होगा इतना, इतना तो आपको याद होना चाहिए। अब इससे भी अगर नहीं होता है तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, परमाणु क्रमांक 3 से लेकर 4 तक, 3 और 4 धातु होगा, मेटल। 11 से लेकर 13 तक ये भी आपको धातु होगा, मेटल। अब 19 से 32 तक आप बोलिएगा सर जी ये 13 से जो आगे, यानी 14 से जो ये 19 यहाँ पे लिखे हैं, 18, 14 से 18, वो क्या चीज़ है? वो अधातु है, अधातु। अधातु को भी आपको याद करवाएंगे, ट्रिक मेरे पास मिल गया है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद 37 से 51 तक जाइएगा, ये भी आपको धातु मिलेगा। क्या मिलेगा? धातु। 55 से 84 ये भी धातु, परमाणु क्रमांक है यहाँ पे लिखा हुआ। 87 से 114 तक जाइएगा, धातु है, सबका सब क्या है? धातु, मेटल। इस फॉर्मेट को आप एक बार याद रख सकते हो। उसके बाद ये तो बताइए दिए हैं, और यम वाला जितना है वो सब क्या चीज़ है? धातु है। लेकिन कुछ अधातु भी है जिसके लास्ट में यम लगा हुआ है, तो इसके बाद जो है हम लोग ज़्यादा मात्रा में नहीं है, 3-4 ठो है अधातु जिसके लास्ट में यम लगा हुआ है। तो आगे जो हम लोग क्लास देखेंगे वो अधातु को ही पढ़ेंगे। और अब जैसे आप एक झटका में भी सारे के धातु को जो आप जान गए, वैसे आप अधातु को भी जान लीजिएगा। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च कर रहा था सपना देखने के बाद, तब मुझे अधातु का भी ट्रिक मिल गया। उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और इस वीडियो का टारगेट दोस्तों 500 लाइक है। अगर आप लोग पूरा देते हो तो ऐसा बहुत सारा जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। अगर लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आप देख रहे हो लास्ट स्टेज में आ गए हैं, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।